नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो एक और बेहतरीन और शानदार लेक्चर लेकर लेकर मैं फिर से हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाओ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्योंकि दोस्तों अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास लगातार आते रहेंगे। और आप लोगों का प्यार जो है दोस्तों, विश्वास जो है लगातार अब बना हुआ है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट वाले लेक्चर में दोस्तों हम बात कर रहे थे कैलेंडर के टाइप नंबर 6 की। आज हम बात करेंगे दोस्तों इसी से संबंधित कैलेंडर का टाइप नंबर 7। ठीक है। तो दोस्तों जिसने कैलेंडर आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज से पहले कैलेंडर आपने बिल्कुल नहीं देखा है, अगर आज भी आप मेरी क्लास में जुड़ते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप बहुत कुछ सीख पाओगे, है ना। तो और बेसिक से अपन चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से दोस्तों अपन चीजों को पढ़ते हुए चल रहे हैं, और आज भी बिल्कुल जीरो लेवल से मैं समझाते हुए चलूंगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो पूरा जो कैलेंडर है बेस्ड है ना दोस्तों, वो है एक कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है विषम अंक अवधारणा। क्या है भाई? विषम अंक अवधारणा, जिसे कहते हैं दोस्तों ऑड डेज कॉन्सेप्ट। इसे क्या कहते हैं भाई? ऑड डेज कॉन्सेप्ट। ऑड डेज कॉन्सेप्ट। इसकी बात हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी की थी। आखिर विषम अंक अवधारणा होती क्या है, ऑड डेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिएगा दोस्तों। विषम दिन वे दिन जो जो सप्ताह के जो सप्ताह के चक्र में आने से चक्र में आने से छूट जाते हैं, छूट जाते हैं, वे दिन विषम दिन कहलाते हैं। वे दिन विषम दिन कहलाते हैं। वे दिन विषम दिन कहलाते हैं। इट मीन्स द नंबर ऑफ डेज, इट मीन्स द नंबर ऑफ डेज which is left which is left from the cycle of which is left from the cycle of weeks is called odd days। ये तो ये, या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, या कुल दिनों की संख्या में, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है, जो शेष बचता है वह वह विषम दिन, वह विषम दिन कहलाता है। वह विषम दिन कहलाते हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, इफ इफ द टोटल नंबर ऑफ डेज, if the total number of days divided by 7, then the remainder, is called odd days, then the remainder is called odd days। तो विषम अंक अवधारणा क्या कहती है दोस्तों? ये कहती है कि वे दिन जो सप्ताह के चक्र में आने से छूट जाते हैं वे दिन विषम दिन कहलाते हैं। द नंबर ऑफ डेज विच इज लेफ्ट फ्रॉम द साइकिल ऑफ वीक्स इज कॉल्ड द ऑड डेज। या आप ये कह सकते हो कि कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर। प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा?
दोस्तों कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है उसे हम ऑड डेज कहते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम समझिए, जैसे मैंने कहा हाउ मनी, मैंने कहा दोस्तों हाउ मनी ऑड डेज, हाउ मनी ऑड डेज आर, हाउ मनी ऑड डेज आर इन consecutive consecutive 65 डेज, 65 डेज, यानी कि अगर हम कहें तो दोस्तों 65 दिनों में, 65 दिनों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिएगा, यहां से इस बात को समझने का थोड़ा प्रयास आपको करना है भाई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है कैलेंडर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 65 डेज को हमने डिवाइड किया भाई किससे, 7 से, तो 7 नाम 63, शेष कितना बच रहा है, 2। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये जो 9 है आपका, ये तो कहलाएगा द साइकिल ऑफ वीक, इसको क्या कहेंगे, दी साइकिल, द साइकिल ऑफ वीक, द साइकिल ऑफ वीक्स। बोलो क्लियर है क्या। द साइकिल ऑफ वीक्स, ठीक है। और ये जो 2 बचा रह गया दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, ऑड डेज। और ये 7 क्या है, नंबर ऑफ डेज इन द वीक। ये 7 क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। बोलो क्लियर है क्या। और ये 65 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ डेज, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल, टोटल नंबर ऑफ डेज। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। तो आज का जो लेक्चर है पूरा इसी पर ही बेस्ड है। अब देखिए, मेरा छोटा सा प्रश्न ये था कि 65 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आपने बता दिया। अब मेरा जो है दोस्तों क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने कहा मैंने पूछा आपसे हाउ मेनी, हाउ मेनी ऑड डेज, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन एन ऑर्डिनरी ईयर, इन एन ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन मेरा यह है कि एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो हम जानते हैं साधारण वर्ष में दोस्तों 365 दिन होते हैं हमारे। बताइए टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे 365। इफ 365 इज डिवाइडेड बाई 7, तो 7 5 जा 35, 36 में से 35 गया तो एक, 5 कैरी करेंगे, 7 दूनी 14, ये रिमाइंडर बच गया एक। बोलो क्लियर है ना। और ये जो एक बच गया इसे ही हम क्या कहेंगे भाई, इसे ही हम कहेंगे विषम दिन। क्या कहेंगे, विषम दिन, यानी कि ऑड डेज। बोलो बात समझ में आ गई क्या। दूसरा क्वेश्चन यहां से देखिए, मैंने पूछा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, हाउ मनी, मैंने पूछा हाउ मनी ऑड डेज, हाउ मनी ऑड डेज आर इन, आर इन, आर इन ए लीप ईयर, आर इन ए लीप ईयर। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। मैंने पूछा कि एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की, विषम दिनों की संख्या
एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ दोस्तों दिनों की संख्या होगी 366। 7 का भाग लगा दो। 7 पंजे 35, एक 6, 7 दूनी 14, दोस्तों शेष बच गया 2। ये जो 2 है वो होगा आपका विषम दिन। क्या बात समझ में आई दोस्तों? एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 1, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। अब देखो यहां से सवाल अपने शुरू होंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड की बात करते हैं। ध्यान समझिएगा। हाउ मैनी मैंने कहा हाउ मैनी ऑड डेज consecutive in consecutive 1 to 5 years, 1 to 5 years, यानी कि लगातार लगातार 1 से 5 वर्षों में विषम दिनों की संख्या विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? यह आपका सवाल है दोस्तों कि लगातार 1 से 5 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो देखो पहला साल जो आया वो क्या था? साधारण था। दूसरा साल आया वो भी क्या था? साधारण था। तीसरा साल आया वो भी साधारण। लेकिन चौथा साल आया वो एक लीप वर्ष था, इसलिए इसमें 2 होंगे बेटा दिन। और पांचवा वर्ष जो आया वो साधारण था, इसलिए इसमें 1। तो जो जो साधारण वर्ष थे उसमें तो दोस्तों 1 1 1, लेकिन जो लीप वर्ष उसमें विषम दिन कितने होंगे? 2। तो यहाँ दोस्तों लगातार 5 सालों में अगर कुल विषम दिनों की संख्या पूछोगे तो भैया सबको जोड़ दो। 1 2 3 और 2 5 और 1 6। बोलो बात समझ में आ गई ना? विषम दिन कितने हो गए? 6 हो गए। लेकिन देखो इसको इस तरीके से नहीं निकालना है। इसको दोस्तों इस तरीके से नहीं निकालना है। इसको निकालने का एक अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं दोस्तों। एक फॉर्मूला आप जो है वो याद कर लो कि वर्षों की संख्या क्या है? वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या और प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर, प्लस लीप ईयर। बोलो क्लियर है क्या? और इसमें देना है प्यारे बच्चों किसका मेरे भाई? 7 का भाग। यहां ध्यान से समझ लीजिएगा। बोलो क्लियर है? यहां देखो हमारे पास लगातार 1 से 5 साल है। आप इस बात को इस तरीके से सोचिए कि 1 से 5 साल है तो 5 दिन तो आने ही आने। भाई 5 साल है ना, तो वर्षों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? वर्षों की संख्या हो गई 5। और इन 5 सालों में एक पड़ेगा दोस्तों लीप वर्ष, तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 6 हो गई। क्लियर है? अब देखो मैं बार बार लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। बताओ एक से, तो मैंने कहा दोस्तों 1 से 60 वर्षों तक। मैंने क्या पूछा? 1 से 60 वर्षों तक, है ना? तो 1 से 60 वर्षों तक, तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, 60 साल तो हो ही गए, 60 दिन तो वैसे आ गए। अब इन तुम्हें देखना है कि इन 60 सालों में लीप वर्ष जितने होंगे उतने ही दिन एक्स्ट्रा और आएंगे। तो 60 सालों में लीप वर्षों की संख्या हो गई 15, तो 15 दिन और हो गए। भाई लीप वर्ष का मतलब क्या होता है? उसमें दोस्तों एक दिन ज्यादा होता है, 29 फरवरी का। ऐसे ही 60 सालों में 15 आएंगे लीप वर्ष, उसमें 15 दिन और ज्यादा होंगे, तो 60 दिन तो वैसे ही हो गए, 15 दिन और ज्यादा हो गए, तो टोटल बताओ कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 75। और 75 में जब 7 का भाग दोगे तो बताओ शेष कितना बचेगा? मेरे भाई शेष बचेगा तुम्हारा 5। बोलो क्लियर है क्या? शेष बचेगा 5, तो विषम दिन 5 हो गए। अगला प्रश्न मेरा आप लोगों से यह है, नेक्स्ट मैंने पूछा 1 से 100 वर्षों तक। 1 से 100 वर्षों, 1 से 100 वर्षों तक, है ना? हमें निकालना है तो 100 वर्ष और 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 24। बताओ टोटल कितना बना? 124। 124 में 7 का भाग लगा दो मेरे भाई। 7 एकम 7, 5 54, 7 7 49। 54 में से 49 गया तो 5। और अब आपको ये याद रखना है
कि एक से लेकर के 100 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 5 होती है। टीचर्स बहुत सारे हैं जो इसको शताब्दी का कोड कहते हैं, रटाते हैं। आपको रटना नहीं है, हर बात को बेसिक से समझते हुए चलना है, क्योंकि एग्जामिनर सवाल कहीं से भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या आंसर करोगे? 5। क्लियर हो गया? बोलो, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोला कि लगातार लगातार दोस्तों लगातार एक से लेकर के 150 वर्षों में, मैंने पूछा लगातार एक से लेकर के 150 वर्षों में। तो ध्यान से समझिएगा भाई, 150 वर्ष हैं तो 150 दिन तो वैसे ही आ गए वर्षों की संख्या जितनी है। बोलो क्लियर है? या इस बात को ऐसे भी कर सकते हो कि बताओ एक से लेकर 100 वर्षों तक विषम दिन कितने आ गए? एक से 100 वर्षों तक के विषम दिन कितने हो गए? 5। अब आगे जो 50 साल आए, इन 50 सालों में दोस्तों हमारे पास लीप वर्ष कितने आए? तो इन 50 सालों में लीप वर्षों की संख्या हो गई 12। देखो ध्यान से मेरी बात समझो, लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो भाग लगाना 4 का, और विषम दिन ज्ञात करने के लिए भाग लगाना है 7 का। अभी 150 सालों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक से लेकर 100 वर्षों तक विषम दिन कितना आ गया? 5 आ गया। इसके बाद 50 साल और आगे। अब इसके बाद के जो 50 साल हैं, इन 50 सालों में तुम्हें निकालने हैं लीप वर्ष, तो भैया 4 का भाग दो। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ये 12 जो आए हैं बेटा, ये क्या है? लीप वर्षों की संख्या। प्यारे बच्चों ये क्या है आपके? लीप वर्षों की संख्या। लीप वर्षों की संख्या। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? तो 50 तो ये है, और दोस्तों इसमें 12 और जोड़ दो, तो 50 और 12 कितना हो गया बताओ? 62 हो गया। अब 62 में आप भाग लगा दो 7 का, क्योंकि 62 दिनों में विषम दिनों की संख्या निकालनी है, तो 62 में आप 7 का भाग दे दो। 7 हुआ 56, तो कितना बच गया? 6। 6 और 5 11, और 11 का मतलब कितना हो गया? 4। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ दोस्तों एक से लेकर 150 वर्षों तक अगर आपसे विषम दिन पूछे जाएंगे तो कितना आंसर करोगे? 4। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है भैया कि लगातार लगातार 1 से 200 वर्षों तक, 1 से 200 वर्षों तक, तो बताओ 100 वर्षों का कितना है दोस्तों? 5 है। अगले 100 का भी कितना होगा? 5 होगा। तो 5 और 5 10, 10 में 7 का भाग दे करके शेष बताओ कितना बचेगा? शेष बचेगा 3। तो दोस्तों 1 से लेकर के 200 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई मेरे भाई? 3 आ गई। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि 1 से लेकर के 100 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी रही? 5। और 1 से 200 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 3। अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से यह है कि आप मुझे बताओ कि लगातार लगातार दोस्तों एक से लेकर के लगातार 1 से लेकर के 300 वर्षों तक, 300 वर्षों तक आपको विषम दिन बताने हैं। तो 100 वर्षों का 5, अगले 100 सालों का भी 5, और अगले 100 का भी 5, तो 5 तिया 15। 15 में 7 का भाग दे दो, बताओ शेष कितना रहने वाला है? शेष बचेगा 1। तो 1 से लेकर के 300 वर्षों तक, 1 से लेकर के 300 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी रही मेरे भाई? 1 रही। बोलो क्लियर है? नवा सवाल यह है दोस्तों कि लगातार लगातार 1 से 400 वर्षों तक, अब ध्यान से समझना, 1 से 400 वर्षों तक, तो भैया पहले का 100 का 5, अगले 100 का 5, अगले 100 का 5। लेकिन चूंकि 400 वर्ष एक लीप वर्ष है, इसलिए यहां दोस्तों कितने बचेंगे? 6। तो 5 दिया 15, और 6 कितना हो गया बताओ? 21। और 21 में 7 का भाग दोगे तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो शेष कुछ भी नहीं बचा, तो 1 से लेकर के 400 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या क्या हो गई आपकी? 0। तो ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। ये दोस्तों कैलेंडर के सारे क्वेश्चन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1 से लेकर के 100 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या होती है 5।
1 से लेकर के 200 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या हो गई 3। 1 से लेकर 300 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या है 1। और 1 से लेकर के 400 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 0 हो गई। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा आगे तक, तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो ये टाइप शुरू किया है दोस्तों, मैंने सप्ताह के चक्र, ये वाला जो टाइप अपन ने शुरू किया है, सातवां के टाइप का रोल क्या है, उसको आपको यहाँ समझ में आएगा। देखो मैंने कहा भैया मुझे बताओ लगातार, लगातार 1 से 540 वर्षों में, कितने वर्षों में? लगातार 1 से 540 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो आप मुझे केवल ये बताओ कि भैया 1 से लेकर 400 तक का तो हम काउंट कर ही चुके हैं, बताओ कितने आ गए? 0। और उसके बाद दोस्तों 540 तक चलेंगे तो 100 साल और चलने पड़े। 100 वर्षों के विषम दिन कितने हैं आपके? 5। ये लो 500 साल हो गए। उसके बाद में देखो 40 साल और हैं। इन 40 सालों में पड़ने वाले लीप वर्षों की संख्या को इसमें जोड़ दो, तो 40 और 10 ये हो गया 50। और अब 50 में 7 का भाग लगा दो, 7 7 49, तो बचेगा 1, तो 5 और 1 6। तो 540 वर्षों तक पूछेगा तो कितना आएगा? 6। मान लीजिए दोस्तों मैंने यहां से 11वां सवाल पूछा, लगातार, लगातार एक से लगातार 1 से दोस्तों 780 वर्षों तक, 780 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या निकालनी है। तो 1 से लेकर के 400 वर्षों के विषम दिन कितने हैं? वो तो हो गए आपके 0। फिर 400 के बाद 700 तक चलोगे तो 300 साल चलने पड़ेंगे। 300 सालों का विषम दिन कितना हो गया? 1। उसके बाद में 80 साल ये, और 80 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष दोस्तों ये हो गए 20। 80 और 20 हो गया 100। और 100 में 7 का जब भाग लगाओगे तो शेष बचेगा आपका 2, क्योंकि 100 में से 70 तो भाजित हो गया, 30 बचा, 30 में 7 का भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा। तो यहाँ जोड़ दो, 2 और 1 3। 780 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी आपकी? 3 आएगी। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहां से 12वां सवाल। मैंने कहा भैया लगातार, मैंने कहा दोस्तों लगातार, लगातार 1 से, अब देखो 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 से दोस्तों मैंने कहा 948 वर्षों तक, 948 वर्षों तक। तो मुझे बताओ 400 वर्षों के विषम दिन कितने हैं? 0 है। तो 400 वर्षों का 0 है तो अगले 400 का भी 0 हो गया, तो 800 वर्षों तक के तो विषम दिन हो गए 0। 800 के बाद 900 तक चलोगे तो 100 वर्ष चलने पड़े, इनके विषम दिन कितने आ गए? 5। उसके बाद में 48 साल ये, और 48 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष 12। 48 और 12 60, और 60 में 7 का भाग दो, 7 8 56। तो दोस्तों 56, 4 शेष बचेगा, तो 5 और 4 9, और 9 का मतलब 2, क्योंकि 9 में भी 7 का भाग लगा देंगे तो शेष कितना बचेगा यहाँ पर? 2। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में 1 से लेकर 948 वर्षों तक विषम दिन कितने होंगे, तो भैया कितने हो गए आपके? 2 हो गए। 13वां सवाल देखिएगा। मैंने कहा कि लगातार, मैंने कहा लगातार 1 से लेकर के दोस्तों 1364 वर्षों तक, कितने वर्ष भाई? 1364 वर्ष। तो हमें पता है 400 का 0, 800 का 0, 1200 तक का 0। 1200 वर्षों का रिमाइंडर हो गया 0। 1200 के बाद 1300 के लिए 100 वर्ष चलने पड़ेंगे, 100 का हो गया 5। उसके बाद ये 64 साल, और 64 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष दोस्तों। तो देखो लीप वर्ष निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखो, लीप वर्ष निकालने के लिए तो वर्षों में 4 का भाग देना पड़ेगा। तो लीप वर्ष आ गए 16। तो 64 में 16 जोड़ना है, 64 और 16 कितना हो गया आपका? 64 और 16 हो जाएगा दोस्तों आपका 80। बोलो क्लियर है? और 80 का रिमाइंडर जब 7 का भाग लगाओगे तो वो बचेगा आपका 3। 70 तो वैसे भाजित हो गया, 10 और 10 का क्या? 3। तो 5 और 3 8, 8 का मतलब क्या रहा? 1 रहा। बोलो बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। मैंने कहा कि लगातार, लगातार एक से, लगातार 1 से दोस्तों, मैंने कहा लगातार 1 से, यहां मान लीजिए आपको दे रखा है भैया 1800, 1860 वर्षों तक, 1860 वर्षों तक आपको विषम दिन बताने हैं। तो
आप अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं कि 400 वर्षों के विषम दिन जीरो हैं। तो 400 का जीरो, फिर 800 का जीरो, 1200 का जीरो, 1600 का, 1600 तक के तो हो गए जीरो। 1600 के बाद 1800 तक चलना है तो कितने साल चलने पड़ेंगे? 200 साल। इनका हो गया मेरे भाई 3। और फिर 60 साल ये, और 60 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष कितने? 15। बोलो क्लियर है? 15, 60 और 15 75। और 75 का रिमाइंडर कितना हो गया मेरे भाई? 5 और 3 8, 8 का मतलब 1। और ये दोस्तों इस प्रकार का एक अंतिम प्रश्न आपको ले रहा हूं मैं, लगातार लगातार दोस्तों एक से, लगातार एक से 1946 वर्षों तक, 1946 वर्षों तक। आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करें, आराम से क्वेश्चन करें और निकाल के दिखाओ भैया, एक से लेकर 1946 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर कॉन्जिक्यूटिव 1 टू 1946 ईयर्स? बोलो क्लियर है क्या? अब यहां मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। बहुत टफ नहीं है दोस्तों, बहुत टफ नहीं है, बड़ा आसान है। भाई हमें पता है 400 वर्षों का जीरो होता है, तो 400, 800, 1200, 1600, 1600 वर्षों तक के तो विषम दिन हमारे जीरो हो गए। अब 1600 के बाद जब 1900 तक चलेंगे तो कितने साल चलने पड़े? 300 साल चलने पड़े। बताओ 300 का कितना है? 1 है। उसके बाद ये 46 साल, और 46 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष कितने? 11। 11 चौके 44, कितने पड़ेंगे? 11। 46 और 11 57, और 7 8 56, 1, तो 1 और 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2 हो गया यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या? तो लगातार 1 से 1946 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो कहने का मतलब इस तरीके से दोस्तों हम विषम दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग के जो 100 वर्षों, पहली शताब्दी जो है 1 से लेकर के 100 वर्षों तक की, उसमें विषम दिन कितने बचते हैं? 5 बचते हैं। 1 से 200 वर्षों तक के कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 1 से 300 वर्षों तक के कितना? 1। और 1 से 400 वर्षों में 0। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यार गुरुजी 1 से लेकर के 100 वर्षों तक के विषम दिन 5 थे, तो अगले 100 के भी 5 होंगे। बोलो क्लियर है क्या? जब 1 से 100 तक के 5 हैं तो अगले 100 वर्षों का भी 5 हो गया। तो 1 से 200 तक के 5 और 5 10, 10 का मतलब 3। और 1 से लेके 300 तक की बात करोगे तो दोस्तों 5 और 3 8 ये, और 5 और 8 और 5, तो दोस्तों 5 और 3 8 200, 5 और 3 8, 8 और 5 13, और 13 के साथ दोस्तों यहाँ कितना बचेगा? देखो 1 से लेके 300 वर्षों तक के विषम दिन निकालने हैं तो 100 वर्षों का 5 है, 200 वर्षों के 3 है। तो 1 से 200 वर्षों के तो हो ही गए, और अगले 100 वर्षों का 5, तो 5 और 3 8, 8 में दोस्तों भाग लगा दो 7 का 1, या ऐसे कह दो 5 5 5 3 बार। 1 से 100 तक का, अगले 100 का 5, और फिर उससे अगले 100 का 5, तो भैया 5 दिया हो गया 15, और 15 में 7 का भाग लगा दिया तो शेष कितना आ गया आपका? 1 आ गया। और 1 से लेकर के 400 की बात करोगे तो लॉजिक क्या था? 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 6, 5 दिया 15 और 6 21, और 21/7 का मतलब शेष कितना रहेगा? शेष रहेगा 0। बोलो क्लियर है क्या? तो आई होप ये बात जो है आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये टाइप था आपका, टाइप नंबर आपका, ये था दोस्तों टाइप नंबर आपका कौन सा मेरे भाई? टाइप नंबर 7। अब बात करेंगे टाइप नंबर 8 की। किसकी बात करेंगे बताओ? टाइप नंबर 8। और ये दो टाइप है दोस्तों कैलेंडर की दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर्स जो हैं दोस्तों इसको ट्रिक से पढ़ाते हैं, यहाँ दोस्तों कोड याद कराते हैं। मैं कह रहा हूँ लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई भी कोड याद नहीं करना है। आपको केवल याद क्या करना है? या आपको याद ये करना है कि 1 से लेकर के 100 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या 5 होती है। 1 से लेकर के 200 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? आपकी 3 होगी। 1 से लेकर के 300 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या 1 होगी। और 1 से लेकर 400 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या 0 होती है। तो इसको कैसे याद करें? इसको याद करो भाई, 5310531053105310, 5310 5310 5310 5310। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक निश्चित तारीख पर, एक निश्चित तारीख पर, एक निश्चित तारीख पर वार ज्ञात करना, वार ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द डे ऑन ए स्पेसिफिक डेट। क्या बोला मैंने भैया? टू फाइंड आउट द डे ऑन ए स्पेसिफिक डेट, टू फाइंड आउट
टू फाइंड आउट द डे ऑन ए स्पेसिफिक डेट। एक निश्चित तारीख पर वार ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भाई ये बताओ मुझे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। क्वेश्चन अपना ये है। क्वेश्चन दोस्तों मैं राइट डाउन कर देता हूं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन की भाषा कुछ ऐसी होगी कि 26 जनवरी 1950 यानी कि जब भारत का गणतंत्र लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का, क्या कहेंगे, सप्ताह का कौन सा दिन था। सप्ताह का कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। व्हाट वाज द डे ऑन 15th ऑफ जनवरी, सॉरी 26th ऑफ जनवरी 1950। क्लियर है क्या। तो अब यहां इस कैसे निकालेंगे इसको। देखो हमें 26 जनवरी 1950 तक विषम दिनों की संख्या निकालनी है। मेरी बात ध्यान समझिएगा। हमें क्या करना है, 26 जनवरी 1950 तक विषम दिनों की संख्या निकालनी है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि कंप्लीट ईयर्स कितने हो गए, 1949 साल कंप्लीट हो गए। भाई 1950 से वर्ष की तो केवल 26 जनवरी आई। 1950वां वर्ष तो 31 दिसंबर पर खत्म होगा। 1950 वर्ष की कितने 26 जनवरी के कितने दिन आए, केवल 26 दिन आए। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि एक से लेकर के 1949 वर्षों में विषम दिन। तो यहां से एक क्वेश्चन पहले ये हमारा बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि लगातार लगातार एक से 1949 वर्षों में 1949 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। अब तुम्हें क्या करना है कि एक से लेकर के 1949 वर्षों तक पहले विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। हमें एक बात अच्छे से पता है कि भैया 100 वर्षों का 5 है, 200 वर्षों का 3, 300 वर्षों का 1 और 400 वर्षों का 0। तो 1949 वर्षों तक चलेंगे तो 400 वर्षों का 0, 800, 1200, 1600, 1600 वर्षों तक के 0 हो गए। 1600 के बाद जब 1900 तक चलोगे तो 300 वर्ष चलेंगे, चलने पड़ेंगे। तो 300 वर्षों का कितना हो गया आपका 1। और उसके बाद में दोस्तों 49 साल, ये 49 सालों में पड़ने वाले लीपर्स 12। बोलो 49 और 49 और 12 आपके हो जाता है दोस्तों यहाँ 61। 9 और 2 11 की एक हासिल की एक, 4 और 2 6 61। और 61 में जब 7 का भाग लगाओगे तो शेष कितना बचेगा बताओ। 7 हुआ 2 56, 57 58 59 60 61। बताओ कितना शेष बचा, 5 शेष बचा। कितना बचा दोस्तों, 5 बचा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। ये तो हो गई 1949 वर्षों तक की गणित। अब ध्यान समझो दोस्तों, अब क्या करना है। 50वें वर्ष की जनवरी जनवरी के केवल 26 दिन, 7 या 21, और 21 इसमें से घटा दो तो शेष कितने बचे 5। तो 5 और 5 10 और 1 11। और 11 में 7 का भाग लगा दो दोस्तों, शेष कितना बच रहा है आपका। आपका जो शेष बच रहा है वो बच रहा है दोस्तों 4। और 4 बचेगा तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आपका गुरुवार। 4 बचेगा तो वार क्या हो जाएगा, गुरुवार। देखो जब 0 शेष बचेगा तब होगा रविवार, जब 1 शेष बचेगा तो होगा सोमवार, जब 2 शेष बचेगा तो होगा मंगलवार, और जब 3 शेष बचेगा तो होगा आपका बुध, जब 4 शेष बचेगा तो होगा आपका गुरुवार, जब 5 शेष बचेगा तो होगा आपका शुक्रवार, और जब 6 शेष बचेगा तो होगा आपका शनिवार। बोलो बात समझ में आ गई क्या। यहाँ ये बात आपको विशेष रूप से क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। शेष कितना बच रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों यहाँ जो वार निकल के आया 26 जनवरी 1950 को, क्या वार निकल के आया, गुरुवार। अब एक सवाल और देखो जो कि बहुधा दोस्तों पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947, दोस्तों 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था जब हमारा देश आजाद हुआ।
तो यहां ध्यान समझिएगा कि वर्ष कितने कंप्लीट हो गए, 1946 वर्ष कंप्लीट हो गए, क्योंकि 47वें वर्ष की तो 15 अगस्त तक ही लेने हैं हमें। तो 1946 वर्ष कंप्लीट हो गए। और बताओ 1946 वर्षों में, एक से लेकर 1946 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी रही? विषम दिनों की संख्या दोस्तों यहां पर रही आपके 2। 1947 वर्ष की जनवरी, 47वां वर्ष चूंकि साधारण है तो फरवरी का 0, मार्च, उसके बाद में अप्रैल, उसके बाद में मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद में दोस्तों अगस्त के 15, या दोस्तों 15 में 7 का भाग देने पर जो शेष आ रहा है वो कह दो 1। जोड़ना नहीं है। 2, 2 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 1 7। बताओ शेष कितना बचा दोस्तों? शेष 5 बचा, और 5 बचा तो वार क्या हो गया मेरे भाई? शुक्रवार हो गया। वार क्या हो गया? शुक्रवार हो गया। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या? अगर नहीं समझ में आई है तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा से ज्यादा क्या करो? अभ्यास करो। चलो एक तरीके से आपको मैं और बताता हूं। देखो एक फॉर्मूला जो कि तुमने अक्सर पढ़ा होगा, गत वर्ष, गत वर्ष प्लस भागफल, भागफल प्लस कोड और प्लस दिन, और दोस्तों यहां तुम्हें बटे में देना है 7 का भाग। बटे में किसका भाग लगाओगे? 7 का भाग। ये है दोस्तों एक तरीका। तो हमारे पास देखो, यहाँ मैं थोड़ा सा डिटेलिंग आपके लिए कर देता हूँ। डिटेलिंग करने का तात्पर्य क्या है उसको समझेंगे अभी। एक एक चीज को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से समझिए, सबसे पहले हम बोल रहे हैं गत वर्ष। गत वर्ष का मतलब क्या है दोस्तों? गत वर्ष, गत वर्ष का मतलब है प्रश्न में दिए गए वर्ष से, प्रश्न में दिए गए वर्ष से, प्रश्न में दिए गए वर्ष से ठीक पहले वाला वर्ष, ठीक पहले वाला वाला वर्ष, ये हो गया गत वर्ष। दूसरी हेडिंग क्या है अपने पास में दोस्तों? दूसरी है भागफल। दूसरी क्या है दोस्तों? भागफल। भागफल का मतलब क्या है दोस्तों? गत वर्ष में, गत वर्ष में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर जितनी बार भाग, जितनी बार, जितनी बार भाग पूरा पूरा चला जाए, पूरा पूरा चला जाए, पूरा पूरा चला जाए, वो कहलाएगा भागफल। रही बात कोड की, तो कोड आपको मैं लिखवा चुका हूं दोस्तों। कोड आपको मैंने पहले भी लिखवा दिए, और लिख लो भैया। 1 से 100 वर्षों तक के कोड जो होंगे वो 5 होंगे। 1 से 200 वर्षों तक के विषम दिन कह दो या कोड कह दो भैया, 3 होगा। 1 से 300 वर्षों तक के दोस्तों कोड होंगे 1, और 1 से 400 वर्षों तक के कोड होंगे आपके 0। अब ये हो गए कोड, और एक चीज अपनी और रह जाती है यहाँ पर दोस्तों, एक चीज और रह जाती है आपकी, वो है आपकी दिन। दिन का मतलब क्या है? दिन का मतलब ध्यान समझिए, दिन बराबर होंगे आपके जनवरी से लेकर के, दोस्तों ये 15 अगस्त दे रखी है ना, तो जनवरी से, तो जनवरी से प्रश्न में, प्रश्न में दिए गए, प्रश्न में दिए गए माह की, माह की तारीख, माह की तारीख तक के विषम दिन, तारीख तक के विषम दिन। अब कर दो भैया, आ जाओ तुम। देखो पॉइंट एक एक, वन बाय वन अपन चलेंगे। ये अपने पास फॉर्मूला है दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था ये ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले का अपन यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? गत वर्ष। गत वर्ष का मतलब प्रश्न में दिए गए वर्ष से ठीक पहले वाला वर्ष। बताओ 47 से पहले कौन सा साल आता है? आप तो ये बताओ कि 47 से पहले आता कौन सा है? भैया 46 आता है, तो 46 लिख दिया, प्लस फिर हम फॉर्मूले में भागफल है। भागफल का मतलब क्या है? गत वर्ष में 4 का भाग देने पर जितनी बार भाग पूरा पूरा चला जाए। तो भाई 46 में 2 तुम 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। हमें शेष से मतलब नहीं है बेटा, भागफल यहाँ यहाँ आता, ये होता है भागफल।
ये होता है आपका भागफल। बताओ कितनी बार भाग गया? पूरा पूरा 11 बार। अब कोड का मतलब समझो प्यारे बच्चों, कोड का मतलब क्या है? 47 और 46। अब 1900 वर्षों तक, भाई 1900 वर्षों तक के कोड हमको चाहिए, 1900 वर्ष। और 1900 में देखो 400, 800, 1200, 1600, 1600 वर्षों तक का क्या हो गया? 1600 वर्षों तक का जीरो हो गया। 1600 के बाद 1900 तक चलोगे तो 300 साल चलने पड़ेंगे, 300 सालों का हो गया दोस्तों एक। बोलो हो गया ये? अब तुम्हें क्या करना है? दिन का मतलब जनवरी से लेकर प्रश्न में दिए गए माह तक के दोस्तों विषम दिनों की संख्या। तो बताओ जनवरी में विषम दिन कितने? 3। फरवरी में 0, फरवरी के बाद मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2। जून के बाद में दोस्तों आ जाओ आप लोग, जून के बाद में जुलाई के 3, और अगस्त का आपका दोस्तों कितना रहा? अगस्त का आपका रहा प्यारे बच्चों कितना? 1। क्योंकि 15 अगस्त तक चलना है तो 7 का भाग लगा दिया यहाँ। बोलो क्लियर है क्या? अब इन सब को जोड़ करके हम दे देंगे भैया सीधा 7 का भाग। आप चाहो तो काट भी सकते हो। 46 और 11 ये हो गया 57, 7 8 56। भाई ऐसे कर लो, हमें सात सात के लॉट बनाए काट लो। 3 और 3 6 और 1 7, ये गया। 2 2 4 और 3 7, ये गया। 11 और 3 14, ये गए। और अब बचा कितना रह गया? 46 और 1 47। अब 47 बचा रह गया तो 47 में दे दो 7 का भाग। 7 छिंग 42। बताओ शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है मेरे भाई 5। और 5 जब जब बचेगा तब तब वार क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तब तब वार क्या होगा प्यारे बच्चों? शुक्रवार होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। जैसे दोस्तों मैंने कहा भैया 17 मार्च, 17 मार्च दोस्तों, 17 मार्च 1900, मैंने कहा 17 मार्च 1957 को कौन सा वार था? तो फॉर्मूला क्या है अपना? गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड और प्लस दिन, और प्यारे बच्चों बटे में कितना भैया? 7। गत वर्ष, प्रश्न में दिए गए वर्ष से ठीक पहले वाला वर्ष उतार दो सीधा सीधा 56। गत वर्ष में 4 का भाग देने पर जितनी बार भाग पूरा पूरा जाए, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, कितनी बार गया? 14 बार। प्लस कोड 1900 का, बताओ 1900 तक के कोड कितने हो गए? 1600 तक का जीरो था, 1600 के बाद 300 साल चलने पड़ेंगे, 300 का एक। और 57वें वर्ष की जनवरी से लेके 17 मार्च तक के दिन। जनवरी 57वां साधारण है तो फरवरी का जीरो। और मार्च के 17 दिन, 17 में लगा दो 7 का भाग, 7 दूनी 14। और शेष कितना बच रहा है आपका? 3 शेष बच रहा है। बोलो क्लियर है क्या? और काट दो, 3 और 3 6 और 1 7, और 7 दूनी 14, 7 8 56। शेष दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। और शेष कुछ भी नहीं बचा तो वार मेरे भाई क्या होगा? रविवार। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रविवार होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैंने बताया है, बताओ इस कंप्लीट ईयर्स कितने हो गए? 1956 साल तो कंप्लीट हो गए भाई। 57वें साल की तो 17 मार्च तक ही चलना है ना। साल कितने कंप्लीट हो गए? 1956। तो सबसे पहला काम क्या करना है? 1956 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 1 से 1956 वर्षों तक, 1 से 1956 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या क्या ज्ञात करनी है? विषम दिनों की, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। विषम दिनों की संख्या जो है दोस्तों आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। बोलो क्लियर है? तो 1600 वर्षों का जीरो, 1900 वर्षों का 3 या 1900 का 1, और 56 साल ये, और 56 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष 14। 56 और 14 हो गया दोस्तों 70, 70 का रिमाइंडर हो गया जीरो। ये गणित तो हो गई कितनी? तो बताओ यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूंगा 1 से लेकर 1956 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 1। ठीक है। अब 57 वर्ष की जनवरी, फरवरी का जीरो, और मार्च के 17 दिन, 17 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 14 शेष कितना बच रहा है? 3। तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 का मतलब जीरो, और जीरो का मतलब कौन सा वार? रविवार। दोनों में से जो भी तरीका दोस्तों आपको सही लग रहा है, आप उस तरीके से सवालों को आराम से बना सकते हो। तो यहाँ पर आई थिंक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। और देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा भैया यहाँ से, मैंने कहा 17 सितंबर, मैंने कहा दोस्तों 17 सितंबर सन 2024 का वार बताओ भैया। 17 सितंबर 2024 का कौन सा वार होगा? तो यहां इस बात को समझना है कि कंप्लीट ईयर कितने हो गए बताओ। 2023 कंप्लीट हो गए। अब इन 23 सालों के अंदर सबसे पहले तो इन वर्षों में हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है। 400, 800, 1200, 1600 और 2000। 2000 वर्षों तक का रिमाइंडर हो गया 0। हो गया। अब 23 साल ये और 23 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष बताओ। 23 दिन तो ये और 23 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष कितने कितने हो गए आपके दोस्तों? ये हो जाएंगे 4 पंजे 20, 5, 23 और 5 28 और 7 चौके 28 भैया, कुछ भी शेष नहीं बचा। 24वें वर्ष की जनवरी, चूंकि 24वां वर्ष लीप वर्ष है इसलिए फरवरी का 1, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 17 का मतलब 3, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, कितने शेष रहे? 3। काट दो मेरे दोस्त। 3 और 3 6 और 1 7। इसी प्रकार से यहाँ काट दो। 2 2 4 और 3 7 और शेष कितना रह गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। दोस्तों 9 शेष बच रहा है। 9 का मतलब 7 का भाग दे दो। शेष अब कितना बच रहा है भैया? शेष बच रहा है यहाँ 2। और जब 2 शेष बचेगा, और जब 2 शेष बचेगा, जब 2 शेष बचेगा तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 2 शेष बचने का मतलब हो गया आपका मंगलवार। 2 शेष बचने का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? मंगलवार हो गया। तो चाहे आप किसी भी तरीके से करें दोस्तों, कोई सा भी तरीका आप इसमें दोस्तों अप्लाई करें, आप आसानी से उन सवालों को बना सकते हो। बोलो क्लियर हो गई क्या? आई होप ये बात जो है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था आज का। आज अपन ने 2 टाइप डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें एक तो था दोस्तों विषम दिन ज्ञात करना। पहले तो हम विषम दिन ज्ञात करेंगे और दूसरा हमारा टाइप नंबर 8 था एक निश्चित तारीख पर वार ज्ञात करना। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा भैया, जैसे आज, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा दोस्तों, मैंने मैंने लिखा भैया 15, मैंने लिखा दोस्तों 15 जुलाई, 15 जुलाई 2016 को कौन सा वार होगा? ठीक है। तो दोनों तरीकों से वापस बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना बेटा। लास्ट क्वेश्चन अपना, एक फॉर्मूला है अपना पास में गत वर्ष प्लस भागफल, भागफल और प्लस कोड, कोड और प्लस के दिन और बटे में 7। पहले तो इस फॉर्मूले को याद करो। गत वर्ष का मतलब प्रश्न में दिए गए वर्ष से ठीक पहले वाला वर्ष। भागफल का मतलब 15 में 4 का भाग जितनी बार पूरा पूरा जाएगा। 15 में 2, 4 तिया 12, 3 बार भाग पूरा पूरा गया। कोड का मतलब 2000, ये कौन सी सेंचुरी है? 2000 है। 2000 वर्षों तक के विषम दिनों की संख्या हो गई 0। और 16वें वर्ष की, बेटा ध्यान समझना, 16वें वर्ष की जनवरी से लेके 15 जुलाई तक के दिन, तो जनवरी, 16वें वर्ष है तो फरवरी का रिमाइंडर 1, फरवरी के बाद मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून और जुलाई के 15, 15 का मतलब 1। अब काट दो भैया। 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, बोलो कट गए 21। और ऐसे ही 2 2 4 और 3 7, शेष कितना बचा? 1 और 3 4 और 1 कितना बचा दोस्तों? 5। और 5 शेष बचा, तो यहां कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका जो है दोस्तों वो बहुत सिंपल सा है। आपको पहले निकालने हैं 2015 वर्षों तक के विषम दिनों की संख्या। 2015 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या बताओ भैया। 2000 वर्षों का रिमाइंडर हो गया 0। फिर 15 वर्ष, ये 15 वर्षों में पड़ने वाले लीप वर्ष कितने? 3। और 16वें वर्ष की जनवरी, 16वें वर्ष की फरवरी, फिर मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून और जून के बाद में जुलाई का आपका 1। देखो वही गणित आ रही है। देखो 15, ये 3, बोलो क्लियर है ना? यहां से दोस्तों काट के देख लो। 15 और 3 18 और 3 21, 3 और 3 6, 6 और 1 7 और 2 2 4 और 1 5। यहां पर भी शेष कितना बच रहा है आपका? 5 ही बच रहा है। तो कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा।
बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो आप आसानी से इन सवालों को दोस्तों बना सकते हो। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों कैलेंडर के अगले बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ लेक्चर्स लेकर के जल्दी मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।